Good morning and a very, very happy morning. We are reading the book Ikigai, and it is a Japanese secret of long and happy life. So let's go and move on to chapter number 2, Anti-Aging Secrets, Little Things that Add Up to a Long and Happy Life. कि हम अब जानेंगे कि बूढ़े नहीं होना है हमको. सो छोटी छोटी चीज़ें जो कि ऐड करती हैं, क्रिएट करती हैं एक खुशहाल लॉन्ग लाइफ. तो राइटर कहता है कि जो साइंस की तरक्की हुई है तो हमने 0.3 ईयर्स अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी के अंदर हर साल बढ़ा लिए हैं. टाइटल क्या है? एजिंग एस्केप वेलोसिटी. कि बूढ़ा होने की, वृद्ध होने की जो वेलोसिटी है, गति है, उसको कम कर दिया गया है. राइटर आपसे पूछ रहा है, what would happen if we had the technology to add a year of life expectancy every year? कि अगर ऐसा हो जाए कि हर साल आपकी ज़िंदगी की एक्सपेक्टेंसी 1 साल से बढ़ जाए, तो फिर आप इमॉर्टल हो जाएंगे, आप कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि आप 1 साल वैसे बढ़े हुए तो वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, फिर 1 साल बढ़े हुए तो वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई. तो एक ब्लॉग के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा उदाहरण देते हैं कि एक रैबिट है. ऐसा इमेजिन करें कि थोड़ी दूर के ऊपर भविष्य के अंदर एक साइन है जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ योर डेथ. तो हर साल जब आगे आके जाएंगे, एक दिन आप वहाँ पहुँचेंगे और आप भगवान के घर पहुँच जाएंगे. अब आप ये सोचोगे एक रैबिट है, उसने ये पकड़ रखा है साइन, और जब आप आगे को चल रहे हैं तो वो भी आगे को चल रहा है, लेकिन आप 1 साल चलते हैं तो वो आधा साल चलता है. तो आप थोड़े दिनों के बाद में पहले से ज़्यादा जिएंगे, लेकिन फिर भी भगवान के पास ज़रूर जाएंगे. लेकिन अगर वो रैबिट जिसने कि आपके एज का साइन लिया हुआ है, आप अगर 1 साल चले और वो भी आगे 1 साल चलता चला जाए, तो आप कभी भी नहीं जाएंगे, आप हमेशा इसी दुनिया के अंदर रहेंगे. तो जिस स्पीड से ये खरगोश चल रहा है फ्यूचर के अंदर, ये हमारी टेक्नोलॉजी है. जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करते जाएंगे, हमारे बॉडी के बारे में हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी. वैसे वैसे हम इस खरगोश को ज़्यादा तेज़ी से वॉक करा सकते हैं. तो कहना क्या चाह रहा है राइटर कि अगर हम अपनी की एजिंग की जो गति है उसको स्लो नहीं करना है, मीन्स हम बूढ़े हो ही ना. और अगर आप देखें तो हमारे इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं महाभारत और तो लोग 100 साल, 200 साल, 300 साल जीते थे. हम नहीं जी रहे हैं. तो वो लोग जीते थे तो उनका जो लाइफस्टाइल कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि जहाँ पे दे बिकेम इमॉर्टल इन अ वे. तो रिसर्चर्स विद एन आई टू द फ्यूचर, कि ऐसे जो खोजी हैं जो भविष्य की ओर देखते हैं, जैसे कि उसने कुछ नाम दिए हैं, रे कुड्सवील, ऑब्रे डी ग्रे, वो ये क्लेम करते हैं कि हम अगर ये जो गति है बूढ़े होने की, इसको 10 साल, एक डिकेड के अंदर ऐसे आ जाएंगे कि हम बूढ़े होंगे ही नहीं. लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको नहीं मानते हैं और वो ये कहते हैं कि 120 साल के जब आप हो जाते हैं तो आपके जो सेल्स हैं वो रीजनरेट होने लगते हैं. अब कोई भी रीजनरेट होना बंद कर देते हैं. अब कोई भी कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन एक्टिव माइंड और यूथफुल बॉडी के लिए क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग दैट एक्टिव माइंड एंड यूथफुल बॉडी. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैं 60 की हूँ, 60 साल की हूँ मैं, मेरी मम्मा 84 की हैं, एंड वी आर वेरी वेरी एक्टिव. और मैंने लास्ट 6 महीने के अंदर एक नया बिज़नेस भी क्रिएट किया है और वो ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है. तो लोग मुझे कहते हैं कि जब 60 इयर्स के अंदर लोग रिटायर हो रहे होते हैं तो आप अभी भी काम कर रही हैं. तो मैं अब जो पढ़ने जा रही हूँ, मैं उस पर विश्वास करती हूँ. ये किताब मैंने पहले भी पढ़ी है और अब दोबारा मैं पढ़ रही हूँ. सो अब आप देखिएगा, एक ज्ञान है, एक क्लासिक सेइंग है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, कि जो शरीर स्वस्थ होता है उसके अंदर स्वस्थ दिमाग होता है. ये हमें याद दिलाता है कि आपके लिए माइंड और बॉडी दोनों इम्पॉर्टेंट है और इन दोनों की हेल्थ आपस में कनेक्टेड है. एंड इट हैज़ बिन शोन, ये दिखाया जा चुका है, दैट मेंटेनिंग एन एक्टिव अडेप्टेबल माइंड, ये अगर आप अपना जो दिमाग है उसे एक्टिव रखें और अडेप्टेबल रखें, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जो भी हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसको अडेप्ट करें, उसके तरह एडजस्ट होते चले जाएं. तो ये एक की फैक्टर है कि जिससे हम यंग रह सकते हैं, यूथफुल रह सकते हैं. यूथफुल माइंड
जो है आपको ड्राइव करता है टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल और आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। जिस प्रकार अगर आप बिल्कुल भी अगर फिज़िकल कोई एक्सरसाइज ना करें, शारीरिक कोई कसरत ना करें, तो आपके बॉडी के ऊपर, आपके मूड स्विंग्स के ऊपर है ना एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। इसी प्रकार अगर आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज नहीं देंगे ना, तो जो दिमाग के न्यूरॉन हैं, ये डिटोरेट कर जाएंगे, ये ख़त्म होने लग जाएंगे, ये धीरे धीरे रीजेनरेट करेंगे। तो ये इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये हमारी एबिलिटी जो है कि अपनी सराउंडिंग्स, अपने वातावरण पर रिएक्ट करने के लिए वो कम होती चली जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को काम में लें, उसे वर्कआउट कराएं। One pioneer in advocating for mental exercise is the Israeli neuroscientist है श्लोमो ब्रेंडिट्स। ये एडवोकेट करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि दिमाग को बहुत सारा स्टिमुलेशन चाहिए ताकि वो शेप में रहे। एज ही स्टेटेड इन एन इंटरव्यू, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया एक स्पेनिश टेलीविज़न के प्रोग्राम में कि देयर इज़ अ टेंशन बिटवीन व्हाट इज़ गुड फॉर समवन एंड वॉट दे वॉन्ट टू डू, कि एक डिफरेंस, एक टेंशन है कि आपके लिए अच्छा क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो ओल्डर लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो जो आदतन जो चीज़ें करना चाहते हैं ना, बस वही करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि उनके ब्रेन के अंदर सारी चीज़ें हैबिट्स की तरह डेवलप हो गई हैं। अब उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें फटाफट होती जाती हैं और एफिशिएंटली भी होती जाती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पायलट मोड के ऊपर है। तो इसका एडवांटेज तो है, लेकिन ये एक क्रिएट करता है टेंडेंसी कि आप अपने रूटीन के साथ चलते जाएं। और इसको ब्रेक करने के लिए, कि हम इस रूटीन से ब्रेक करने के लिए आपको अपने ब्रेन को कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अपने ब्रेन को नई इन्फॉर्मेशन से कॉन्फ्रंट कराना पड़ेगा। जब आप कोई ब्रेन को नई इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये जो ब्रेन है, ये जो दिमाग है, ये नए कनेक्शन बनाता है और ये रीवाइटलाइज्ड हो जाता है, इसके अंदर एक नई ज़िंदगी आती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को चेंज से एक्सपोज करें। अगर इसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी जाना पड़ता है और आपको उससे एग्जाइटी भी होती है, देन ऑल्सो यू डू इट। और जो हम दिमाग की ये ट्रेनिंग करते हैं, जो कसरत करते हैं ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, डेमोन्स्ट्रेटेड है। कॉलिन्स हेमिंगवे और श्लोमो ब्रेनिट्स, उन्होंने अपनी जो बुक है मैक्सिमम ब्रेन पावर, चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर द हेल्थ एंड विजडम, उसके अंदर मेंटल ट्रेनिंग के बेनिफिट्स को बहुत सारे लेवल में बताया है कि आप शुरू करें अपने ब्रेन को कोई भी एक ऐसा टास्क देना जो वो पहली बार कर रहा है। तो शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे आप सीख जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग आप पे वर्क कर रही है और वो काम आसान होता चला जाएगा, कि मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आप उस पर बेटर होते जा रहे हैं। इस तरह से ये एक फैंटास्टिक इफ़ेक्ट है लोगों के मूड स्विंग्स को इफ़ेक्ट पर, कुछ नया करना। इन एंड ऑफ itself it is a transformation that affects not only the result obtained but also his or her self image। अब जिस समय हम एक नई ट्रेनिंग्स में जाते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे इफ़ेक्ट जो है ज़िंदगी में, जो उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसके अंदर बदलाव हो रहा है, लेकिन हमारी अपनी सेल्फ इमेज जो हमारे लिए, उसमें भी बदलाव होता है। हम अपने आप को ज़्यादा पसंद करते हैं, हम अपने आप में ज़्यादा परिपूर्ण होते चले जाते हैं। तो ये जो मेंटल वर्कआउट है, ये ऐसा साउंड कर रहा होगा कि थोड़ी फॉर्मल बातें हैं, लेकिन सिंपली लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कुछ गेम्स खेलनी घर के अंदर, पहले कितनी गेम्स खेली जाती थी, आजकल हम सिर्फ टीवी के सामने बैठ जाते हैं। ये एक नया स्टिमुलाई ऑफ़र करता है और ये प्रिवेंट करता है डिप्रेशन दैट कैन कम विद सॉलिट्यूड, कि जो आप अकेले सिर्फ टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, उससे जो आपको डिप्रेशन आता है, ये उसको रोकता है। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये बूढ़े होने लग जाते हैं जब हम सिर्फ 20s में ही होते हैं, और ये प्रोसेस स्लो होता है, आराम से धीरे धीरे होता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, क्यूरियोसिटी और एक सीखने की जो डिज़ायर है, डीलिंग विद न्यू सिचुएशन, कि हम नई परिस्थितियों से डील करें, कुछ नया सीखें, कुछ गेम्स खेलें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, ये एसेंशियल है, ये ज़रूरी है अगर आप अपने दिमाग को बूढ़ा नहीं होने देते। फर्दरमोर, अ मोर पॉजिटिव आउटलुक इज़ दिस रिगार्ड विल यील्ड ग्रेटर मेंटल बेनिफिट, कि अगर आप पॉजिटिव यानी
सकारात्मक आउटलुक रखेंगे तो आपके माइंड को इससे भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ से आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हम एक बिज़नेस जो लॉस दे रहा होता है उसको भी तब तक चलाते हैं जब तक कि बिल्कुल दीवार को नहीं लग जाते। कोई रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है, हम उसको भी चलने देते हैं। चल रहा है ना। सो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या ये ज़िंदगी सिर्फ चलने के लिए है या ये ज़िंदगी जीने के लिए है? सो आज पूरे दिन हम ये देखेंगे कि हम अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को किस प्रकार से नई सिचुएशंस, तो आप अपने जीवन में देखिए कहाँ कहाँ पर कुछ भी ऐसा है जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो या पुराने ढंग से सिर्फ इसलिए चल रहे हो क्योंकि चल रहे हो। आपको मालूम है, मैं मेरे पूरे बिज़नेस को रिवैम्प कर रही हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आता है, बहुत एंग्जाइटी भी होती है, बहुत स्ट्रेस भी होता है, लेकिन मैं अपने दिमाग को समझाती हूँ कि जैसे एक नई फसल के लिए पुरानी फसल को पूरा काटा जाता है, कई बार लोग उस फसल को जला भी देते हैं जो नीचे स्टॉक्स होते हैं, फिर से मिट्टी को गोड़ा जाता है, उसमें खाद डाली जाती है और फिर नई क्रॉप नए सीज़न की लगती है। तो क्या हम अपने जीवन को, अपनी मेंटल इस माइंड को एक्सरसाइज दे के हर बार एक नई क्रॉप क्रिएट कर सकते हैं? एक नई सुबह, एक नया जीवन, एक नया सीज़न, एक नई फसल। कैन वी डू दैट? सो चलिए आज इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। और थैंक यू सो मच, आपने ये जो जगह बनाई है जिस पे मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो हम सब मिलके एक ब्यूटीफुल सी लाइफ, ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जो हम जीने के लिए। सो आप अपने माइंड को एक्सरसाइज दें। जब बच्चों के साथ या बड़ों के साथ घर में गेम खेलेंगे ना, तो वैसे ही एटमॉस्फेयर फ़र्क हो जाएगा। एंड माई फेवरेट गेम इज़ मोनोपोली। व्हाट इज़ योर्स? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।